हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मेजर इंडाइसेस कौन कौन से हैं, उनमें से जो फर्स्ट प्लेस पे है वर्ल्ड में वो कौन है, इंडिया की उसके अंदर रैंकिंग क्या है, किस इंस्टीट्यूशन ने उसको रिलीज़ किया है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मेजर ऑपरेशन हैं जो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी ने चलाई है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई, इंडियन आर्मी ने चलाई है, उसके अलावा आपके रेलवे ने चलाई है, तो ये सारे जो मेजर ऑपरेशन है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, यूक्रेन और रशिया के बीच में तो लड़ाई हुई थी, तो उसमें यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। इसी तरीके के हम जो मेजर ऑपरेशन है उसको भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स टॉप्ड बाय विच कंट्री। एशिया पावर इंडेक्स किस कंट्री ने टॉप किया है 2022-23 के अंदर? यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया। क्या आंसर है इसका? यूएसए। यूएसए ने टॉप किया है। इंडिया की रैंक इसमें 4th है। ठीक है, लास्ट प्लेस पे कौन है? पपुआ न्यू गिनी। ठीक, 26 आउट ऑफ 26 कंट्रीज, इनकी 26 रैंक आउट ऑफ 26 कंट्रीज, इंडिया की रैंक 4 है, तो इंडिया की रैंक अच्छी है। किसने इशू किया था ये? लॉवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया है, पब्लिश किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग इसमें भी 4 है। ठीक है, इसको भी अमेरिका ने टॉप किया है। लास्ट रैंक इसमें भूटान की है, और इसको इशू किसने किया है? ग्लोबल फायर पावर ने। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 अकॉर्डिंग टू विच इंडिया रैंक 7। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 7th, और इसको किसने रिलीज किया है, किस इंस्टीट्यूट ने? UNCTAD। ठीक है, टॉप किसने किया? अमेरिका ने। UNCTAD का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सेक्रेटरी जनरल कौन है UNCTAD के? रेबिका ग्रिन्सपैन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया की रैंक इसमें 7th है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, What is the rank of India in the climate change performance index released by German Watch? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच ने इसको रिलीज किया क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या ऑप्शन है आपके? 4, 5, 8, 9। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 8। इंडिया की रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8th है। फर्स्ट 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है, काफ़ी कंसर्निंग मैटर ये। फर्स्ट 3 कंट्रीज में कोई भी कंट्री नहीं है। 4th जो है वो कौन है आपका? डेनमार्क। और लास्ट रैंक इसकी है ईरान, 63 रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग 8 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 इन विच इंडिया रैंक 19। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो 2022 में आई थी, जिसमें इंडिया की रैंक 19 थी, उसमें से वो कौन से इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है? स्टार्टअप ब्लिंक, जर्मन वॉच, मर्सर या IMD? क्या आंसर है इसका? स्टार्टअप ब्लिंक ने रिलीज किया है इसको। क्या? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। फर्स्ट इसमें भी अमेरिका ही है। स्टार्टअप ब्लिंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इजराइल के हाइफा में। इसके अलावा फर्स्ट इन इंडियन सिटी एंड इन साउथ एशिया। इंडिया के अंदर पहली सिटी कौन सी है जो इस इंडेक्स में आई है? वो बेंगलुरु है, और साउथ एशिया के अंदर भी बेंगलुरु है। किसके लिए? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के लिए। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2022। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो 37th है। ठीक है, इसमें भी टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। लास्ट में कौन है? वेनेजुएला है। रिलीज किसने किया है इस डेटा को? IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग इसके अंदर कितनी है? 37 वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40 है। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके अंदर टॉप भी किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने ही टॉप किया है। ठीक है, हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड है और टॉप भी स्विट्जरलैंड ने किया है। रिलीज कौन कर रहा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें? 40 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में किसने टॉप किया है? आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रेक्सेविक। ओके, इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 41 है इंडिया की रैंक। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? मर्सर। ठीक, हेडक्वार्टर मर्सर का कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर नॉर्वे, आइसलैंड आपका टॉप पे है, जिसकी कैपिटल आपकी रेक्सेविक है। इंडिया की रैंक है आपकी 41, और रिलीज कौन कर रहा है?
मर्सर, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को हम देखेंगे, ठीक है। ये मैंने टेबल के फॉर्म में इसलिए बना दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वो कुछ इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया। नाउ गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया की रैंक 52 है। फर्स्ट प्लेस पे फिनलैंड है। रिलीज कौन करता है, चांडलर इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। नाउ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंक 85 है। फर्स्ट प्लेस पे डेनमार्क है। रिलीज कौन कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हेडक्वार्टर जिसका कहाँ है, बर्लिन, जर्मनी। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 107 है। 18 कंट्रीज इसमें फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। तो और इसमें इसको रिलीज कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बोन, जर्मनी में। नाउ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया की रैंकिंग 121 है। फर्स्ट प्लेस पे फिनलैंड है। इसको रिलीज कौन कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 131 है। फर्स्ट प्लेस पे सिंगापुर है। रिलीज कौन कर रहा है, हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जनरल। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया की रैंकिंग 132, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट प्लेस पे कौन है, स्विट्जरलैंड, इंडिया की रैंकिंग 132 है। रिलीज कौन कर रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क यूएसए। इसमें अभी गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया 2023 का, जया एहसान को। ये कौन है, बांग्लादेश की है, एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो जया एहसान इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2023 फॉर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 132 है। पहले रैंक पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 135, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 135 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, सॉरी वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 135। टॉप पे कौन है आपका, आइसलैंड। इसको रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर का है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 135 है और टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 135 है, आइसलैंड टॉप पे है। इसको रिलीज कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कोलोग्ने, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 193 मेंबर कंट्रीज है डब्ल्यूईएफ में। फाउंडर कौन है इसका, क्लास स्वॉब, ठीक है। मैं आपको अलग से एक जो वर्ल्ड के फेमस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है उसके लेक्चर सीरीज करवाऊंगी, तो उसमें डब्ल्यूईएफ और बाकी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अभी के लिए इसका हेडक्वार्टर कोलोग्ने, जेनेवा, स्विट्जरलैंड है, जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज है। फाउंडर कौन है, क्लास स्वॉब, ठीक। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 135। नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की सबसे लास्ट रैंकिंग है, 180, काफ़ी मेजर कंसर्न की बात है ये। टॉप प्लेस पे डेनमार्क है। इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की सबसे लास्ट रैंक है। नाउ नेक्स्ट, ग्रीवांस रेड्रेसल इंडेक्स, ग्रीवांस रेड्रेसल इंडेक्स में टॉप पे कौन है, ये इंडिया के साइड से इंडेक्स है ये, तो इसमें टॉप पे कौन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, जो आधार का देखती है, ठीक है। और इसको रिलीज कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट, ठीक, DARPG, ठीक। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 42 है, 42। टॉप पे कौन है, अमेरिका है। इसको रिलीज कौन करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो अब नाउ ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 48। टॉप पे कौन है आपका, सिंगापुर, ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, फांग लियू, ठीक है। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 48 है। टॉप पे सिंगापुर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करता है, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, सेक्रेटरी जनरल फांग लियू। आईपी इंडेक्स के अंदर टॉप पे अमेरिका है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही इसको रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 42 है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ग्रीवांस रेड्रेसल में टॉप पे कौन है, यूआईडीएआई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अब हम वेरियस ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो भी 2022 और 2023 के बीच में हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट इन फरवरी 2022 टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन वॉर ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑपरेशन गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नाउ विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी ने कौन सी ऑपरेशन लॉन्च की थी, टू हेल्प पीपल इन रूरल एरिया एंड एरियाज नियर LOC इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2023।
जम्मू एंड कश्मीर के एरिया और एलओसी के आसपास का जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे रूरल पीपल को हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है। नाउ इन विच ऑपरेशन रेड्स वेर कंडक्टेड बाय ईडी एंड एनआईए। ईडी और एनआईए ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया था, जिसमें रेड कंडक्ट हुई थी सितंबर 2022 में अगेंस्ट द रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस एंड टेरर फंडिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वायलेंस और टेरर फंडिंग फैलाते हैं देश में, उसके अगेंस्ट जो है ईडी और एनआईए ने ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नाउ विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2023 टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। टर्की एंड सीरिया में जो अभी फरवरी 2023 में अर्थक्वेक आया था, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने? ऑपरेशन दोस्त। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। टर्की और सीरिया से जो है लोगों को निकालने में हेल्प की थी गवर्नमेंट ने। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय सीबीआई एंड एनसीबी इन अक्टूबर 2022 अगेंस्ट द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के अगेंस्ट सीबीआई एंड एनसीबी ने मिलकर अक्टूबर 2022 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गरुड़। ठीक है। नाउ विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय सीबीआई इन सितंबर 2022। अगेन ये सीबीआई ने अकेले को चलाया है सितंबर 2022 में अगेंस्ट दोज हु सर्कुलेट ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड जिन्होंने ऑनलाइन मटेरियल सर्कुलेट करवाया है, उसके अगेंस्ट सीबीआई ने ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वाज कैरीड आउट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने ऑपरेशन चलाया था जुलाई 2022 में टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेल। ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन नार्कोस। नाम से ही ये क्लियर है, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग है तो ये आप लॉजिकली भी ऑपरेशन नार्कोस टिक कर सकते हो। नाउ विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज इन जनवरी 2022 टू ट्रैक लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स। रेलवे पैसेंजर्स के जो लगेज कभी लॉस्ट हो जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मिशन अमानत। ठीक है। नाउ विच ऑपरेशन लॉन्च बाय आरपीएफ, अगेन आरपीएफ, इन फरवरी 2022 टू कर्व एक्टिविटी ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट। रेलवे टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जो है, ताकि जो टिकट है वो जेन्युइन लोगों के पास, आम जनता के पास अवेलेबल हो, रेलवे आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था फरवरी 2022 में? ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश पुलिस। आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन चलाया था एज अ स्पेशल ड्राइव टू एंड कैनबिस कल्टीवेशन एंड सप्लाई। एक तरह का ड्रग्स है ये। कैनबिस कल्टीवेशन एंड सप्लाई को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था फरवरी 2022 में? ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है। Now next, which operation was launched, again RPF, in फरवरी 2022 प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकर से वुमेन एंड चिल्ड्रन को बचाने के लिए रेलवे ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन आहत। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था 2021 में। मुझे इंपॉर्टेंट लगा 2021 का, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया। टू रिस्क्यू इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो लोग फंसे थे, जो जब तालिबान ने उसको कैप्चर कर लिया था, उस टाइम पे इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कौन सा मिशन चलाया था? मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी, जो अप्रैल 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। कहाँ से? सिटीजन्स को निकालने के लिए सूडान से। ठीक है। सूडान का कैपिटल क्या है आपका? खार्तूम। तो यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने एयर मोड के थ्रू और सी मोड के थ्रू जो है लोगों को निकाला था। इंडियन नेवी की शिप गई थी INS सुमेधा, जिसके थ्रू जो है लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि वो वॉर इफेक्टेड जोन हो गया था सूडान। वहाँ से लोगों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अप्रैल 2023 में ही हुआ, ये रिसेंट है। नाउ गोवा लिबरेशन डे मनाया गया आपका दिसंबर 19 को टू कॉमेमोरेट द स्टेट लिबरेशन फॉर पोर्तुगीज रूल इन 1961 में पुर्तगीज रूल से आज़ादी मिली थी गोवा को। इसीलिए गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है कब? दिसंबर 19 को। तो इस टाइम पे मतलब 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट टू एरेडिकेट यूरोपियन रूल फ्रॉम द कंट्री। यूरोपियन रूल को इंडिया से एरेडिकेट करने के लिए जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लोकल लोगों के साथ मिलकर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है। तो 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा लिबरेशन डे। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट। ठीक है। जो अभी साइक्लोन मोचा आई थी, कहाँ पे आई थी? म्यांमार में आई है अभी, मई 2023 में। ठीक है। तो
इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, ठीक है, एड प्रोवाइड करने के लिए म्यांमार में वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे जो भी साइक्लोन से अफेक्टेड लोग थे उनको जो है हेल्प पहुँचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। इंडिया की तरफ से 3 शिप गई थी ज़रूरी इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल पहुँचाने के लिए। कौन कौन सी? शिवालिक, कमोरता और सावित्री, ये 3 इंडियन नेवी की शिप गई थी यांगोन म्यांमार में, ठीक है, फॉर इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल, ठीक है, इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल को लेके। कौन सा साइक्लोन था? साइक्लोन मोचा, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा। तो आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।